वेलकम। आज के स्टूडियो हम बात करने वाले हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट ठीक है बीए, बीएससी और बीकॉम का न्यू सेशन 2024 से 28 में नामांकन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे और उसका अभी तक किसी भी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनका अब आगे क्या करना है, उनका उस स्टूडेंट का जो है अब आगे कैसे नाम आएगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, यदि आपका भी नाम नहीं आया है सिलेक्शन लिस्ट में, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी तक 3-4 मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, ठीक है। आर्ट्स का 3 सॉरी साइंस और कॉमर्स का 3 हो चुका है और आर्ट्स का 2 हो चुका है। जिसका अभी तक भी लिस्ट में नाम नहीं आया, उसका आगे क्या करना है इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ सारा चीज़। और आप जो है एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक बात। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को सारा जानकारी मिल पाएगा। और जो भी लोग नए हैं अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा तो आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि अगर आप अपडेट मिस करेंगे तो सिंपल सा बात है, आपका नामांकन में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए अपडेट मिस नहीं करना, आप लोग को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसा कि आप नोटिस देख सकते हैं, अभी नोटिस दिख रहा होगा डिस्प्ले पर आप, इसमें बताया गया है कि विषय और कॉलेज परिवर्तन का जो तिथि है वो है 6 अगस्त से 8 अगस्त 2024 तक। अब बात कर लेते हैं ये विषय और सब्जेक्ट परिवर्तन करना क्यों है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज आप देख लीजिए, हमारा जो मेरिट में नाम आता है वो सिर्फ आपका कितना मार्क्स इंटर में उस पर डिपेंड नहीं करता है। आपको बताता हूँ मैं किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले आपका 10th में कितना मार्क्स है, फिर 12th में कितना मार्क्स है, फिर आप जो ऑनर्स पेपर अप्लाई किए हैं उस ऑनर्स पेपर, जैसे मान लीजिए आपने ज्योग्राफी अप्लाई किया है तो आपका इंटर में जो ज्योग्राफी है उसमें कितना मार्क्स है, आप कौन सा कॉलेज दिए, कॉलेज का कटअप कितना है। सरकारी प्राइवेट से मतलब नहीं है, कॉलेज सरकारी प्राइवेट से भी मतलब है। और किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट में कितना कटअप है वो भी मैटर करता है। फिर आपका कास्ट कैटेगरी क्या है वो भी मैटर करता है। और आपका जेंडर मतलब कि आप गर्ल्स हैं बॉयज हैं ये भी मैटर करता है। तो ढेर सारा फैक्टर मैटर करता है आपके एडमिशन में और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने में। बट जो है आप लोग सभी नया स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता है, स्टूडेंट को तो छोड़िए, मैक्सिमम कैफे वाले को भी नहीं पता है कि क्या सारा चीज और क्या सब चीज ध्यान में रखना है। इसलिए जो है जो भी जानकार कैफे वाले से अप्लाई करवाए थे उनमें से क्या होता है मैक्सिमम का नाम आता, कुछ नहीं आता वो हम भी मानते हैं, ठीक है। बट जो मैक्सिमम कैफे वाला क्या करता है, स्टूडेंट जो बोलता है कर देता है, वो खुद से उसको सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसको मेरिट लिस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस टाइप से जो है सारा कुछ फैक्टर करता है। तो अभी जो है एक चीज यहाँ पर आप बताते हैं कि कॉलेज और सब्जेक्ट हमको क्यों चेंज करना है। देखिए मान लीजिए आपका ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी में अभी तक नाम नहीं आया। मान लीजिए यहाँ पर पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में, मान लेना नहीं है ये डेटा है, लगभग 42,000 कुछ सीट है, 42,000 शायद 800 ऐसा कुछ सीट है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में, ठीक है। और 68,000 लगभग के अप्लाई हुआ है, 68 या 63 जो भी है, शायद 68,000 अप्लाई हुआ है। तो मतलब सीट से तो काफी अधिक अप्लाई हुआ है। तो सिंपल सा बात है, 10-15 हजार स्टूडेंट को जो है वो कॉलेज नहीं मिलेगा, उसका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉलेज और सब्जेक्ट चेंज का ऑप्शन इसलिए दिया है कि लिस्ट है उसका हमारे पास, ठीक है, कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। वो लिस्ट हो सकता है सबके पास नहीं हो, तो हम कोशिश करेंगे अवेलेबल करवाने का। अगर पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो पाया तो फिर भी आप लोग को जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। तो वो इसलिए दिया गया, जैसे मान लीजिए आपने ज्योग्राफी से अप्लाई किया था, अब ज्योग्राफी का लगभग कॉलेज में सीट खत्म हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है, दूसरा सब्जेक्ट चुनना है कोई, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट से अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे भी फैक्टर, आप कौन सा सब्जेक्ट चुन सकते हैं कौन सा नहीं चुन सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बताएं आपको, ठीक है, अगर आप साइंस से इंटर किए हैं तो आप ज्योग्राफी नहीं ले सकते हैं, साइकोलॉजी नहीं ले सकते, मतलब प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं रख सकते, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही रखना पड़ेगा। तो बहुत सारा चीज मैटर करता है। इसलिए आप लोग का अच्छे से जो है अब कॉलेज चयन हो सके, अच्छे से आपका सब्जेक्ट चयन हो सके, तभी आपका नाम आएगा। और आपको अच्छे से करना कैसे, तो देखिए सिंपल सा बात है, स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा ये चीज। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए ये आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो और आप लोग या तो जानकार कैफे वाले से करवा सकते हैं, और एक चीज ध्यान में रखें, अगर जानकार जगह से करवाएंगे तभी आपका आएगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो मेरा जो हेल्पलाइन व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है डिस्प्ले पर, ये वाला 62 054 13 906, आप लोग जाइए इस पर मैसेज कीजिए और उसको बोलिए कि हमारा कॉलेज को अपडेट करना है, ठीक है। ये वाला जो नंबर है इस पर आपको सिंपल सा जाकर रिसीविंग भेजना है, अपना जो पुराना वाला रिसीविंग है आप वो रिसीविंग को भेज दीजिए और सिर्फ लिख कर भेज दीजिए अपडेट, ठीक है। यहाँ पर आपसे वो सीमित कर दिया गया, 50 रुपया लेगा वो आपका अपडेट करने का, ठीक है। तो आप पहले रिसीविंग भेज देना, वो आपका अपडेट कर देगा, फिर आप जो है उसको फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जिससे भी हो 50 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, वो आपका अपडेट करके पीडीएफ दे देगा। और वहां से जो भी अपडेट किया जाएगा मेरी टीम के द्वारा, ठीक है, वो फाइनल अच्छे से अपडेट किया जाएगा, क्योंकि उसको सब चीज का जानकारी है। कौन सा कॉलेज देना है, कौन सा सब्जेक्ट देना है, कौन सा सब्जेक्ट में सीट है, कौन सा में नाम आने का ज्यादा चांस है, कौन सा कॉलेज देना है, किसका कटअप किस टाइप का है, फिर किस कास्ट कैटेगरी के हिसाब से क्या कॉलेज रखना है, क्या सब्जेक्ट रखना है।
मेल फीमेल के हिसाब से क्या कॉलेज रखना है, क्या सब्जेक्ट रखना है, उसको सब कुछ पता है। तो आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेगा नाम आने का। गारंटी तो कोई चीज़ का नहीं है, ठीक है, बट ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेगा अगर वहाँ से आप अपडेट करवाते हैं, क्योंकि उसको सब कुछ पता है। तो हमको पता है कि जब उसको सब कुछ पता है तो वो अच्छे तरीके से करेगा। बाकी आप कहीं से करवाते हैं, कैसे करता नहीं करता, वो तो हमको नहीं पता है। और अगर हमको नहीं पता तो प्रॉब्लम आगे आपको भी होगा। तो 50 रुपया फिक्स कर दिया गया है। जाइए व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, रिसीविंग भेजिए और सिंपल सा लिख दीजिए अपडेट। वो आपका अपडेट करके आपको रिसीविंग दे देगा। और अगर मेरे तरफ से काम होगा तो हमको उम्मीद है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांस जो है 99% हो जाएगा। बाकी जो है 1% अब उसका कोई गारंटी नहीं है। सो आप लोग जाइए अभी फिलहाल अपडेट करवाइए। आगे जो भी अपडेट आएगा वो आपको दिया जाएगा या आपको व्हाट्सएप पर बताया जाएगा। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय।